हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो नीट का स्कोर है, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स से लेकर आपका स्कोर जिस भी तरीके से आपका वहां तक है जहां तक आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है, तो उसके बेसिस के ऊपर आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है एमबीबीएस के लिए और उसका कितना बजट हो सकता है, उसके बारे में ये वीडियो डिस्कस करेंगे। मैं आपको कंप्लीट डिटेल से बताऊंगा कि आपके स्कोर के बेसिस पर आपको कितनी कट ऑफ के ऊपर कॉलेज मिल सकता है और उसका बजट कितना हो सकता है और कौन सी काउंसलिंग से आपको क्या फायदा होगा। तो वो सारी डिटेल आपको स्क्रीन के ऊपर दिखती भी रहेगी और मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा, जिससे कि आपको ये समझने में आसानी होगी कि किस तरीके से काउंसलिंग होती है और किस तरीके से आपको फायदा मिल सकता है। और आप अगर हमारी हेल्प लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, वहां पर मुझे फॉलो करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। मैं आपसे जरूर बात करूंगा और आपकी हेल्प जरूर करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से मैंने 5 कैटेगरी में चीजों को बांटा हुआ है आपके स्कोर के बेसिस पर। तो उसमें आपको मैं बजट बताऊंगा, प्लस कौन सी कॉलेज आपको मिल सकती है, उसका बजट कितना हो सकता है, वो सारे डिटेल से समझाऊंगा। तो ध्यान से देखना, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। हर एक वीडियो में मैं आपके लिए इस काउंसलिंग को आसान करने का तरीका आपको बता रहा हूं और अच्छी तरीके से काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बता रहा हूं। तो आपको अगर कुछ नया सीखने को मिले, कुछ हेल्प आपकी हो, आपका नॉलेज इंक्रीज हो, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मेरा भी कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आपको एडमिशन मिल सकता है और कितने बजट के ऊपर। तो टोटल 5 कैटेगरी में मैंने इस स्कोर के बेसिस पर आपके लिए कॉलेजेस डिवाइड किए हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी फर्स्ट की। तो इस कैटेगरी में वो स्टूडेंट आते हैं जिनका स्कोर 500 से स्टार्ट होकर वहां तक है। मैंने 600 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने वो कट ऑफ लिखी हुई है जहां पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने से चूक गए हैं या फिर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला है, वहां तक 500 से लेकर वहां तक आपका हो सकता है। क्योंकि अगर आप कि गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज से आप एक नंबर से भी चूक गए हो तो फिर आपकी जो फीस है 40 से 45 लाख से स्टार्ट होगी। और अगर इससे नीचे आपको कोई बताता है कि आपको इससे कम बजट में कॉलेज दिला देंगे, तो इंडिया में ऐसा कोई कॉलेज है नहीं, अब्रॉड की बात अलग हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस स्कोर वाले स्टूडेंट के लिए, कैटेगरी फर्स्ट के लिए, तो आपका जो नॉर्मल काउंसलिंग होगी वो आप अगर खुद कर सकते हो तो आपके लिए क्या पॉसिबिलिटीज होगी, कितना बजट आपका हो सकता है, और अगर आप एक एक्सपर्ट काउंसलिंग करवाते हो तो आपका बजट कितना हो सकता है, वो भी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो सबसे पहले बात करें नॉर्मल काउंसलिंग प्राइवेट कॉलेजेस के लिए, तो अगर आप का टोटल बजट होगा इतना स्कोर के ऊपर 55 से 65 लाख रुपए, तो आपका नॉर्मल अगर आप काउंसलिंग खुद से करते हो तो आपका बजट इतना हो सकता है। लेकिन अगर एक्सपर्ट से करवाते हो तो वही आपको 5 से 10 लाख रुपए का फायदा हो सकता है। 45 से 55 लाख के बीच में आपको ये काउंसलिंग पड़ सकती है। तो ईयरली आपका अगर नॉर्मल काउंसलिंग करवाते हो तो 12 से 14 लाख पर ईयर के अकॉर्डिंग आपकी फीस हो सकती है। लेकिन अगर एक्सपर्ट से करवाते हो तो वही फीस आपकी 10 से 12 लाख पर ईयर के अकॉर्डिंग हो सकती है। कॉलेजेस ऑब्वियसली आपका स्कोर इतना है तो आपको टॉप कॉलेजेस तो मिलेंगे ही। नेक्स्ट बात करते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज की। डीम्ड कॉलेजेस में आपका टोटल बजट अगर आप नॉर्मल काउंसलिंग करवाते हो खुद से तो आपके 70 लाख रुपए हो सकते हैं, करीब 16 लाख रुपए पर ईयर के अकॉर्डिंग आपकी फीस हो सकती है। और कॉलेजेस तो आपको बेस्ट ही मिलेंगे क्योंकि स्कोर आपका इतना है। तो फिर एक बात मैं हर बार वीडियो में बोलता हूं कि अगर आपका स्कोर जितना ज़्यादा होगा उतनी आपकी फीस कम होने के चांसेस हैं। और कम होने का मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि कुछ बहुत कम नंबर पे मिल जाएगी। जब तक कि आपके शहर या फिर आपके स्टेट के अंदर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है। इतना बजट तो आपका होना ही चाहिए। अगर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं तो फिर आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है, वो आपको 4 से 5 लाख के बीच में या फिर 1 लाख के रूप में भी। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर हजारों में भी फीस होती है, 10 से 20 हजार के बीच में। वो मैं आपको वीडियोज में आके बताऊंगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो अब अगर यही आप अगर आप काउंसलिंग किसी एक्सपर्ट काउंसलर से करवाते हो तो आपकी फीस इतनी ही होने वाली है। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला क्योंकि इस स्कोर के ऊपर आपको जेन्युइन कॉलेज मिलेंगे, बेस्ट कॉलेजेस हैं, तो ये फीस आपकी लगने वाली है। तो ये कैटेगरी फर्स्ट के स्टूडेंट जितने भी हैं, तो आप जरूर मुझे बताना आपका स्कोर कितना है और आप कहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो, कौन से स्टेट से आप देख रहे हो। स्टेट के बेसिस पर आपको मैंने ये थंबनेल आपको दिख रहा है, वहां पर मैंने बताया है कि आपको कितने स्कोर के ऊपर कौन सा कॉलेज मिल सकता है और कौन से स्टेट में, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी 2 के लिए, जहां पर आपका स्कोर होगा 400 से 500 के बीच में। तो यहां पर अगर आप एक प्राइवेट कॉलेजेस के लिए देख रहे हो, अगर आपके लिए कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज अवेलेबल नहीं है स्टेट में, तो फिर आपको इसी में एडमिशन लेना पड़ेगा अगर आप रैली में एडमिशन लेना चाहते हो तो ही। और बात अपन कर रहे हैं उन बच्चों की जिनका स्कोर भी ज़्यादा है और बजट भी ज़्यादा है, और ये करें कि जो फीस अफोर्ड कर सकते हैं। हालांकि एक
लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना आसान नहीं है, लेकिन अब कुछ नहीं कर सकते। जो रियलिटी है वही बताना जरूरी है, क्योंकि इससे कम में पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो बात करते हैं टोटल बजट की। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए तो 65 से 75 लाख के बीच में हो सकती है, लेकिन अगर आप एक एक्सपर्ट काउंसलर से करवाना चाहते हो तो आपकी फीस यहाँ पर कम हो सकती है, 10 से 15 लाख। वही मैंने बताया कि 55 से 65 लाख के बीच में आपकी ये फीस हो सकती है, जहां पर आपकी पर ईयर के अकॉर्डिंग 15 से 17 लाख रुपए फीस हो सकती है। वही एक्सपर्ट की तरफ से 13 से 15 लाख के बीच में आपकी फीस हो सकती है। कॉलेजेस तो ऑब्वियसली आपको टॉप कॉलेजेस ही मिलेंगे, क्योंकि इतना स्कोर आपने स्कोर किया है तो इसका फायदा तो होगा ही। डिम्ड कॉलेजेस की बात करें तो टोटल बजट आपका हो सकता है, नॉर्मल काउंसलिंग अगर आप करवाते हो खुद से तो 80 लाख रुपए के आसपास आपका बजट होगा, और 18 लाख रुपए पर ईयर के अकॉर्डिंग आपकी फीस लगने वाली है। कॉलेजेस ऑब्वियसली टॉप होंगे, और इतना ही अगर आप एक्सपर्ट काउंसलर से काउंसलिंग करवाते हो तो भी आपकी यही फीस हो सकती है, क्योंकि स्कोर आपका अच्छा है तो यहाँ पर नेगोशिएशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये कॉलेजेस अपने मेरिट के बेसिस पर एडमिशन दिलाते हैं, ना कि किसी और के बेसिस पर नेगोशिएबल नहीं हो पाती इस वजह से। नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी थर्ड के स्टूडेंट की। थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर है 250 से लेकर 400 के बीच में, तो यहाँ पर नेगोशिएशन हो सकता है। और प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो आपका ईयरली टोटल बजट हो सकता है वो 70 to 80 लाख हो सकता है अगर आप खुद से काउंसलिंग करवाते हो, और अगर आप एक एक्सपर्ट काउंसलर से करवाते हो तो 60 to 70 लाख रुपए आपकी लग सकती है फीस। इतना बजट तक आपको कॉलेज मिल सकता है। ईयरली बजट की बात करें तो नॉर्मल काउंसलिंग में 16 to 18 लाख पर ईयर के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर एक्सपर्ट से करवाते हो तो 14 to 15 लाख रुपीस आपको कॉलेज मिल जाते हैं। एवरेज कॉलेजेस होंगे, हालांकि क्योंकि स्कोर आपका उतना ज़्यादा नहीं है तो आपको इस टाइम पर वही कॉलेज मिल पाएंगे जो कि एवरेज कैटेगरी के हैं, क्योंकि मेरिट के बेसिस पर तो बच्चे ऑलरेडी कॉलेजेस ले चुके होते हैं अच्छे वाले। डिम्ड कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पर आपका टोटल बजट हो सकता है 90 लाख रुपीस, और आपकी फीस 20 लाख पर ईयर के अकॉर्डिंग देनी होती है इन कॉलेजेस के अंदर, और आपको अच्छे कॉलेजेस मिल जाते हैं। लेकिन यही अगर आप एक काउंसलर से करवाते हो तो 90 लाख का बजट होगा, 20 लाख पर ईयर के अकॉर्डिंग आपकी फीस होगी, लेकिन आपको कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस दिलाने में वो आपकी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि उनका यही काम है। तो जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो फिर आप मुझे कमेंट करके मैसेज कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, वहां पर मुझे मैसेज करके बात कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं कैटेगरी 4 की। तो यहाँ पर उन स्टूडेंट की बात करेंगे जो जस्ट क्वालिफाई से लेकर 250 तक का स्कोर उनका है, तो उन स्टूडेंट की बात करेंगे। तो यहाँ पर आपका टोटल बजट हो सकता है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए 80 to 1.2 करोड़ के बीच में, जो कि बहुत ज़्यादा है क्योंकि स्कोर कम है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि जितना कम स्कोर होगा उतनी फीस ज़्यादा होगी, और फीस इतनी ज़्यादा हो सकती है इस स्कोर के ऊपर आप देख सकते हो। तो ईयरली आपकी जो बजट हो सकता है 18 to 25 लाख के बीच में आपकी पर ईयर के अकॉर्डिंग फीस लग सकती है इन कॉलेजेस में, और कॉलेज आपका एवरेज कॉलेजेस ही मिल सकता है इस बजट के ऊपर और इस स्कोर के ऊपर। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर आप काउंसलर से करवाते हो तो यही बजट आपका 70 to 1.1 करोड़ के बीच में हो सकता है। करीब 10 लाख रुपए का फर्क आपको देखने को मिल सकता है, और आपका जो बजट होगा वो 15 to 24 लाख के बीच में आपकी फीस हो सकती है। एवरेज कॉलेज आपको यहाँ पर मिल पाएगा। लेकिन यही अगर इसी स्कोर के ऊपर डिम्ड कॉलेजेस की बात करें, टोटल बजट आपका 1 करोड़ हो सकता है, और आपकी जो फीस है वो 20 लाख पर ईयर के अकॉर्डिंग लगने वाली है। कॉलेजेस आपका गुड हो सकता है या फिर बिलो एवरेज भी हो सकता है, क्योंकि वो आपको पता नहीं है जिस तरीके से, क्योंकि आप खुद से काउंसलिंग कर रहे हो तो पता नहीं होता, सारे कॉलेजेस एक ही तरीके के लग रहे होते हैं। लेकिन वहीं अगर आप एक एक्सपर्ट काउंसलर से करवाते हो तो आपके 80 लाख रुपीज़ के बजट में आपको ये कॉलेज मिल जाता है। ईयरली फीस आपकी 17 लाख पर ईयर के अकॉर्डिंग लगने वाली है, और आपको कॉलेज भी टॉप कॉलेजेस या फिर गुड कॉलेजेस आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। तो ये तरीका होता है कि आपको कॉलेजेस किस तरीके से एक काउंसलर दिलवा सकता है। हालांकि आपसे बहुत से काउंसलर ये बोल सकते हैं कि हम आपको कम स्कोर के ऊपर कम बजट में कॉलेज दिला सकते हैं, तो ऐसा अगर आपसे कोई बोलता है तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। पहले के ज़माने में पॉसिबल था, आज से 3-4 साल पहले, लेकिन अभी ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आपको कॉलेज मिल सकती है तो सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग के थ्रू, और बाकी कोई भी रास्ता आपका नहीं है। अगर आप को कोई दूसरा रास्ता बताकर कॉलेज दिला भी रहे हैं तो उसकी कोई भी गारंटी नहीं है कि आप डिग्री लेकर बाहर भी निकलो। और कई बार तो ये भी होता है कि आपको फीस अलग बताकर वहाँ पर हर एक साल में 1-2 साल आपको फेल भी किया जाए तो फिर आपका बजट वही पहुँच जाएगा जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। और ना सिर्फ आपका टाइम खराब होगा, फेल करके आपकी फ़ीस भी उतनी लगने वाली है जहाँ तक कि आपकी ये फ़ीस कोई काउंसलर करवा सकता है।
तो ये डिफरेंस होता है कि किस किस तरीके से चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट बात करें कैटेगरी 5 की, तो आपका अगर लो स्कोर है या फिर आपका बजट हाई है, तो बहुत से बच्चे होते हैं हर साल मैसेज करते हैं जिनका स्कोर बहुत कम होता है और उनकी क्योंकि बजट बहुत ज़्यादा हाई होता है तो इनको कॉलेज मिलना कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं होती है। तो इसके लिए ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, या तो प्राइवेट कॉलेजेस या फिर डीम्ड कॉलेजेस के अंदर जो एनआरआई बजट की सीट होती हैं वो इनको इजीली मिल जाती हैं लो स्कोर के ऊपर। लेकिन मैं आपको ये एक ही बात बताना चाहूँगा कि एनआरआई के डीम्ड कॉलेजेस या फिर प्राइवेट की कॉलेजेस आप वही लेना जहाँ पर आपको कोई स्पॉन्सर करे या फिर आपके कोई रिलेटिव्स एनआरआई हैं, तो वो अगर आपको कोई सीट दे तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकती है। तो आपकी फीस यहाँ पर 1.1 CR के तक हो सकती है अगर आप खुद से काउंसलिंग करवाते हो, लेकिन अगर एक्सपर्ट से आप करवाते हो तो 1 करोड़ के बीच में आपकी फीस हो सकती है, जो कि एक्सपर्ट काउंसलर आपकी हेल्प करेंगे तो हो। लेकिन अगर यही बात करें गवर्नमेंट एनआरआई कोटे की, तो यहाँ पर आपकी फीस कम हो सकती है, लेकिन कौन सी एनआरआई सीट आपको लेनी है वो मैंने आपको बता ही दिया कि स्पॉन्सर्ड होनी चाहिए या फिर आपका कोई रिलेटिव्स होना चाहिए जो आपको ये सीट दे। तो यहाँ की आपकी फीस हो सकती है 85 लाख अगर आप खुद से करते हो, लेकिन अगर काउंसलर से करवाते हो तो 70 लाख के बजट में आपको ये कॉलेज मिल सकती है अगर आपका स्कोर बहुत लो है और हाई बजट अगर है तो। नेक्स्ट बात करते हैं कर्नाटका के लिए अदर कोटा बजट के कॉलेजेस भी आपको मिल सकते हैं। अदर कोटे की बजट के लिए आपको मैंने ये वीडियो बनाकर अपडेट किया हुआ है, जिसमें कि मैंने बताया हुआ है कि कितने स्कोर के ऊपर कौन सा स्टेट में कॉलेज आपको मिल जाएगा। उसमें आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कर्नाटका में कौन सी क्वालिटी के कॉलेजेस की बात हो रही है। तो वहाँ पर अगर आप काउंसलिंग करवाते हो तो आपकी खुद से करवाते हो तो भी इतनी फीस लगने वाली है 1 CR के आसपास, और एक्सपर्ट भी इतनी ही क्यों कर सकते हैं क्योंकि आपका स्कोर बहुत कम है तो ज़्यादा नेगोशिएट वहाँ पर नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटी आपकी हो सकती है, उसमें डिफरेंस हो सकता है आप खुद से या फिर खुद से करते हो तो आपकी एवरेज हो सकती है या फिर टॉप हो सकती है। लेकिन अगर वही एक काउंसलर से करवाते हो तो वहाँ पर बेस्ट और प्रीमियम कॉलेजेस आपको मिल जाती हैं। और नेक्स्ट आपको जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है उसका समराइज करके मैंने आपको बता दिया है, ये स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। तो इस तरीके से आप कैटेगरी वाइज चीज़ों को देख सकते हो, आपका स्कोर कहाँ पर है, कितनी कट ऑफ आपकी टोटल मार्क्स बन रहे हैं आपका स्कोर नीट के स्कोर के बेसिस पर, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और आपको कौन सी जानकारी चाहिए वो भी मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। मेरी हेल्प लेना चाहते हो तो भी आप जरूर मुझे कमेंट करो, मैसेज करो, ताकि मैं आपको इसी तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। और आप एक लिस्ट बना सकते हो जिस तरीके से मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको कौन से स्टेट में एडमिशन लेना है, कितना आपका स्कोर है, उसके बेसिस पर आप काउंसलिंग करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। हर एक चीज़ से रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, कितना बजट हो सकता है, कितनी आपकी स्कोर के बेसिस के ऊपर क्या आपको मिल सकता है, कौन से स्टेट में मिल सकता है, तो सारी वीडियो चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। और बात की जाए कितना आपकी फीस लगेगी और बाकी चीज़ें मैं आने वाले टाइम में आपको कंटिन्यूसली बताता रहूँगा। जब तक कि काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब तक आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन में ये चैनल दे चुका होगा जहाँ पर आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान रखना। लास्ट एक बार फिर मैं बोलना चाहूँगा कि आपको कोई भी अगर ये बोले कि आपको लो स्कोर के ऊपर हम आपको एक कम बजट का कॉलेज दिला सकते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। और बिना नीट काउंसलिंग के आप कहीं पर भी कॉलेज नहीं ले सकते इंडिया के अंदर। अगर बाई चांस कोई दिला भी देता है तो उसकी वैलिडिटी कितनी होगी इसके बारे में कोई नहीं बोल सकता। तो इसके बारे में आप ज़रूर से जांच कर लें और पड़ताल ज़रूर करके रखें। तो ये थी मैंने इन्फॉर्मेशन वीडियो कि आपको किस तरीके से MBBS कॉलेज मिल सकता है बजट के हिसाब से और कितने कट ऑफ के ऊपर मिल सकता है, वो मैंने आपको बहुत कोशिश की है समझाने की एकदम ईजी तरीके से। अगर आपको कहीं पर भी कुछ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हों तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको इसी तरीके के अपडेट दे पाऊँ। मुझे अपने डाउट्स ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो, आपको क्या डाउट लग रहा है या फिर क्या स्कोर है, कहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हो, वो मुझे ज़रूर बता सकते हो। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।